गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरो कार्ड रीडिंग। इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग में ऊर्जा क्या है, आज की एनर्जीज क्या है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग, उनकी करंट भावना आपको लेकर क्या कुछ है टैरो कार्ड में देखूंगी मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये, जिसको मैं करने जा रही हूँ इस वक्त। ठीक है, तो कितना मैच करेगी रीडिंग बताइएगा कि कितना कनेक्ट करती है आपके साथ, कितना रेजोनेट करती है। तो रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं, मतलब आप किसी भी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, आप अनमैरिड हो सकते हैं, आपका कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, लव लाइफ हो सकती है, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड आप हो सकते हो। ठीक है, तो इस वक्त की टैरो कार्ड एनर्जीज में क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स, तो करंट एनर्जीज को चेक करने वाली हूँ। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ हो रही हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं। अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, अपनी रिलेशनशिप में, या फिर अपनी मैरिड लाइफ में कोई भी क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जो मैंने आपको बताया है। तो आज की एनर्जीज में भाई मुझे जो ये पर्सन दिख रहे हैं, कार्ड के अकॉर्डिंग इन पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ईश्वर से प्रेयर कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि जैसे बहुत लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई है और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है ना। इस तरह की एनर्जीज आ रही है। करंट एनर्जीज कह रही है कि ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है और बड़ा ही मतलब इनकी जो हिडन फीलिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रेयर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेडिटेशन करते रहते हैं, हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया था उसके बारे में सोचते हैं ये पर्सन। इनकी जो एनर्जीज आ रही है, इनके साथ आपका जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लाइक मैरिड कपल की तरह आप लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब आप दिखाई दे रहे हो। इस वक्त अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो मुझे जो इस वक्त आपके पर्सन की भावना दिख रही है, एनर्जीज दिख रही है, वो यहाँ पर ये दिख रही है कि ये पर्सन टूट चुके हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, और अब ये पर्सन इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं परमानेंटली। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। कार्ड में एनर्जीज ये भी कह रही है कि जो अनबैलेंस रिलेशनशिप आपका हो रहा है, यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है। एक बैलेंस आपके रिश्ते में मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो चीज़ें अनबैलेंस हो रही थी, जिसमें बहुत लंबे टाइम से प्रॉब्लम्स हो रही थी, इश्यूज हो रहे थे, अब वो सब चीज़ें बैलेंस में बनती हुई दिख रही हैं। और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस वक्त इमोशनल भी दिखाई दे रहे हैं, मुझे ये सिचुएशन दिख रही है। स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। वाटर साइन हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, टॉरस की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं आप। अगर आपको नहीं पता है आपका मून साइन, तो फिर आप नेम राशि से इस रीडिंग को देख सकते हैं। देखिए, ये जो कार्ड आ रहा है, ये कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को बता रहा है कि आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं या तो आपको उन्होंने ब्लॉक किया है, या फिर काफ़ी लंबे टाइम से इन्होंने आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं और आपके साथ सही ढंग से बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो इनकी एनर्जीज आ रही है, वो एनर्जीज यहाँ पर बैलेंस वाली दिख रही है। और ये लग रहा है कार्ड को देखकर कि आपके पर्सन जो है अब इस टूटे हुए रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब इनको काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज तो किया जा रहा है। एनर्जीज ये आ रही है कि जो आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। दूसरी चीज़, इन्होंने जो कुछ किया पिछले टाइम, जो आपके साथ बातचीत नहीं की, या ढंग से आपके साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर नहीं गए, या चीज़ों को नहीं सोचा समझा, है ना, उसकी वजह से मतलब इनकी एनर्जीज आ रही है। काफ़ी ज़्यादा शेम फील करते हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं,
और ये पर्सन अब एक बेहतर पार्टनर की तरह बनकर आपके सामने आएंगे। मतलब इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि जो नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका है इस वक्त, ये जो नो कांटेक्ट चल रहा है, इसमें ये पर्सन काफ़ी हद तक बैलेंस में होते हुए दिख रहे हैं। और अब ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे, दोबारा परमानेंटली आएंगे। सेकंड चीज़, जो चीज़ें आपके बीच में डिस्टर्ब चल रही हैं इतने दिनों से, उन चीज़ों की तरफ भी इनका फोकस हो रहा है, वो चीज़ भी दिख रही है। सेकंड चीज़, अगर ये कोई भी इस तरीके का डिसीजंस लेते हैं, पिछले कुछ दिनों में लिया है इन्होंने, जिसमें इनके और आपके बीच में सिर्फ रुकावटें हो रही थी, वो डिसीजंस भी यहाँ पर इनको चेंज करते हुए दिख रहे हैं। लग रहा है कि कुछ डिसीजंस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो मतलब काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। और इस वक्त अगर ये रीडिंग आपको मॉर्निंग में मिली है तो मॉर्निंग से इनका जो मूड है वो बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है। इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। मूड स्विंग इसलिए हो रहा है क्योंकि करंट एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि ये रात भर सोए नहीं और सिर्फ आपका ख्याल करते रहे। पैशनेट एनर्जीज आ रही है। मतलब कहते हैं ना कि जैसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो सिर्फ आपको ही ड्रीम्स में देखना या आपके बारे में सोचना, और आपकी फ़ोटोज़ को लगातार देखते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी फ़ोटोज़ को देखते हैं, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इनके पास सिर्फ एक सहारा है, आपकी फ़ोटोज़, आपके वीडियोज़ या फिर आपसे रिलेटेड कोई भी चीज़। तो इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उन्हीं चीज़ों को लेकर ये आपको मिस करते हैं और वही चीज़ों को याद भी करते हैं। तो ये पर्सन की तरफ से एक बैलेंस बनता हुआ बहुत ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक बैलेंस बनाएंगे ये अपने और आपके रिश्ते को लेकर, जिससे कि इनके और आपके बीच में जो बार बार डिस्टर्ब हो रहा है या बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही है वो ना हो। कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं, आपके साथ अचानक से कॉल पे बात कर सकते हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप अगर इनको, या पिछले टाइम से अगर आप बहुत लंबे टाइम से इनको मैनिफेस्ट करते हैं, आपका कोई टाइम है कि मुझे इस टाइम, या फिर एवरीडे आप इनको मैनिफेस्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी तरीके से इनके साथ कनेक्ट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सेकेंड चीज़, सडन कॉल आने की चांसेस दिख रहे हैं। मतलब अचानक से कॉल आएगा या अचानक से आपके साथ बात करेंगे। दूसरी चीज़, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। तो कांटेक्ट करेंगे ये आपको मिलने के लिए, हो सकता है बुलाएं या फिर मिलने के लिए बात करें, या फिर आपसे जुड़ी कोई भी ऐसी बात जिसमें मैरिज या रिलेशनशिप से रिलेटेड भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कमिंग टुगेदर का कार्ड है। मैं इस चीज़ को बार बार नोटिस कर रही हूँ कि ये पर्सन दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। जिस तरीके से इन पर्सन ने आपका साथ छोड़ा था, या जिस तरीके से आपके और उनके बीच में नो कांटेक्ट हुआ था, लेकिन अब ये इस नो कांटेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं और वापस से एक नई शुरुआत यहाँ पर मुझे आपके दोनों के बीच में होती हुई दिखाई दे रही है। ऊर्जा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और ये ऊर्जा जो मैं देख रही हूँ इस वक्त, ये आपके पर्सन की उस भावना को बता रही है जो कि आपके बिना उसके दिल में और उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वो आपके ही बारे में सोच रहे हैं, और सोच कर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। मैं ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ टाइम से इनके और आपके बीच में ना ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। उस ऑन ऑफ सिचुएशन को अभी परमानेंटली ख़त्म करते हुए भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एज डिफरेंस आ रहा है, एज डिफरेंस आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मैरिज को लेकर कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। शादी को लेकर अगर आप दोनों के बीच में कोई भी बातचीत हुई थी पिछले कुछ टाइम से, या कमिटमेंट इन्होंने मैरिज को लेकर दिया था, तो ये पर्सन जो है वो उस टाइम अगर साइलेंस हो गए थे तो अब दोबारा से इनकी एनर्जीज मैरिज वाली आ रही है। एंड सेकंड कार्ड यहाँ पर हील का है। तो एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन आपका जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ना, वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपकी पर्सन जो है वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, और जब वो भुला नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिल में सिर्फ आप चलते हो। मतलब उनके ख्यालों में 24 आवर्स आप हो, भूल ही नहीं पाते हैं वो आपको, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं हर वक्त। ठीक है ना। तो ये जो सिचुएशन हो रही है इसमें मुझे साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि मूव ऑन नहीं कर पाएंगे ये पर्सन, बल्कि इन्होंने अगर कोई ऐसा डिसीजन लिया था कि वो आपका साथ नहीं देंगे या बिल्कुल ख़त्म कर देंगे आपके साथ अपने रिश्ते को,
तो यहाँ पर मुझे कुछ बिग डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरीके से बदले हुए नज़र आ रहे हैं। और इनके ऊपर अगर कोई कंट्रोल भी कर रहा है तो भी मैं देख रही हूँ कि अपने इमोशन पर ये खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और क्योंकि ये सिचुएशन गिल्ट वाली भी आ रही है, ठीक है ना। मतलब एक गिल्ट है इनको कि बहुत पछतावा, या गिल्ट समझ लीजिए कि जो इन्होंने आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ख़त्म किया है ना। आज भी मतलब अगर ये उस दिन को ना सोचते हैं जिस टाइम पर इन्होंने आपका साथ रिश्ता ख़त्म किया था या ब्लॉक किया था आपको, है ना, तो ये काफ़ी गिल्ट में है। और गलतियां, जो मिस्टेक्स उनसे हुई, जो गलतियां इनसे हुई है, उन गलतियों को लेकर भी बहुत ज़्यादा पछतावा कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन भी यहाँ पर मुझे इनकी दिखाई दे रही है। ये कार्ड जो है वो बेसिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सब भूल कर, सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन हुई अभी तक आपके दोनों के बीच में, उन सभी चीज़ों को भुलाकर एक नई शुरुआत ये पर्सन करना चाहते हैं। और आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नज़र आ रहा है। और इस कनेक्शन को पूरी तरीके से, मुझे जिस तरीके से ऊर्जा मिल रही है, इस कनेक्शन को दोबारा से रिस्टार्ट करना चाहते हैं आपके पर्सन। एक नई शुरुआत की तरफ उनका ध्यान जा रहा है और फोकस वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर कर रहे हैं। सो गाइज, आई होप सो कि इस वक्त की एनर्जीज बहुत ज़्यादा कनेक्ट की होगी आपके साथ, क्योंकि मैं आपके पर्सन को इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मैं एनर्जीज को देख रही हूँ उसमें मैं आपके पर्सन मैनिफेस्ट करते हुए मैं देख रही हूँ आपके पर्सन को। बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनकी जो ऊर्जा आ रही है वो बराबर मतलब इस तरीके की दिख रही है कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। कनेक्टिविटी जो है वो आपको दोनों को दोबारा से मिलाती हुई दिख रही है। मतलब अगर जो करंट फीलिंग को अगर मैं बताऊं कि इस वक्त की करंट फीलिंग आपके पर्सन की क्या है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो करंट फीलिंग यहाँ पर ये कह रही है कि बिना आपके ये पर्सन पूरी तरीके से अकेले हैं, रोते हैं ये पर्सन आपको याद कर कर, आपकी फ़ोटोज़ को देखकर। इनको बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज आ रही है। ये जो मूव ऑन वाली एनर्जीज है ना, जो दूरियों वाली, उन दूरियों को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वापस से आपको अपनाना चाहते हैं और वापस से चाहते हैं कि इनके और आपके बीच में जो भी दूरियां थी वो ख़त्म हो जाए। तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रही है। एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है मुझे इस वक्त जो कि हर वक्त मिस करता रहता है अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी रीडिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।